हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 अगस्त 2016 का जो बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम हुआ था उसी के पेपर को। पेपर देखने का मतलब ये होता है फ्रेंड कि आप देखें कि उसका पैटर्न क्या है और उसी के आधार पर आप रणनीति बनाएं और अच्छे से आप अपने हर एक जो सब्जेक्ट है उस पे ध्यान दें, उस पे फोकस करें और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फ्रेंड, इस चैनल पे ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 21 तक अपलोडेड हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको देखकर अपनी तैयारी को और धार आप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। कहा गया वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, एक ऐसा कोई व्यक्ति जो साहित्य और कला के प्रति उदासीन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का मतलब अबौद्धिक व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति। दूसरा है अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, तो आप कह सकते हैं भूमि के दो टुकड़ों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं उसको स्थल डमरू मध्य। क्या बोलेंगे? स्थल डमरू मध्य, लेकिन इंग्लिश में इसे स्थमस के नाम से जानते हैं, स्थमस। अगला है ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म, तो ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म का मतलब होता है असुरक्षित या कमज़ोर, तो उसको हम बोलेंगे वल्नरेबल। क्या बोलेंगे? वल्नरेबल आंसर हो जाएगा। अन्य जो यहाँ पे हैं सेंसिटिव, तो सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इनविंसिबल है, तो इनविंसिबल का मतलब होता है टू पावरफुल, टू बी डिफीटेड और ओवरकम। अगला है नेइव का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको बिल्कुल जो है अनाड़ी है उसको नेइव के नाम से जानते हैं। अगला है जी आपका गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन, तो एक ऐसी सरकार जो कुछ एक लोगों के हाथों में, कुछ एक शक्तिशाली लोगों के हाथों में होती है, उसे हम लोग ओलिगार्की के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? ओलिगार्की। उसके अलावा मोनार्की है, मोनार्की का मतलब होता है राजतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र, जिसमें जनता के द्वारा जनता की शासन। अनार्की का मतलब होता है जो अराजक तंत्र। ठीक है। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स एज अ हॉबी, तो एक ऐसा व्यक्ति जो डिफरेंट टाइप के सिक्कों का कलेक्शन करता है, उसको उसकी स्टडी करता है, तो उसको न्यूमिसमैटिस्ट के नाम से जानते हैं। जो स्टैटिक्स का जो है बहुत ही बड़ा ज्ञाता होता है, जिसको जानकारी होती है, उसको स्टैटिसियन के नाम से जानते हैं। जो पक्षी का वैज्ञानिक होता है, पक्षियों के बारे में डिटेल अध्ययन करता है, उसको ऑर्निथोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखिएगा जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है और स्टाम्प की बारीकियों को समझता है, उसको फिलैटेलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूमिसमैटिस्ट, जो सिक्कों का अध्ययन कलेक्ट करके अध्ययन करे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पहला है कि वी शुड डैश अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज, तो वी शुड सीज अपॉर्चुनिटीज एज दे अराइज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्नीज का मतलब छींकना होता है, साइज का मतलब होता है आकार, और सीज का मतलब होता है बंद करना, उसको जो है तालाबंदी करना। अगला है the students are not prepared dash the examination, the students are not prepared to take the examination, to take हो जाएगा। अगला है we didn't dash the program to be such a huge success, तो we didn't expect हो जाएगा we didn't expect the program to be
सच अ यूज सक्सेस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। एक्सेस का मतलब होता है कि आप जानते ही हैं कि एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या प्रवेश, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और EXCEPT का मतलब होता है के अलावा या को छोड़कर, ठीक है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट इन अ बीड टू मेक बिहार अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज डैश मेजर स्कीम टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्पेसेस। तो यहाँ पे हो जाएगा द गवर्नमेंट इन अ बीड टू मेक बिहार अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैज लॉन्च्ड मेजर स्कीम टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिफरेंट स्टेजेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। अगला है आई सफ़र फ्रॉम नो डैश अबाउट द कैपेबिलिटीज। तो आई सफ़र फ्रॉम नो इल्यूजन अबाउट कैपेबिलिटीज। अब इल्यूजन का मतलब आप जानते ही हैं कि इल्यूजन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा भ्रम या गलतफहमी। हॉल्यूसिनेशन का मतलब होता है मति भ्रम। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना करना, और डाउट का मतलब होता है संदेह होना। अगला आ जाइए, यहाँ पे साइनोनिम्स की पहचान करनी है। डेलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी, और परिश्रमी का समानार्थी शब्द बताना है तो हार्ड वर्किंग, ये भी परिश्रमी होता है, कठिन परिश्रमी, तो बी हो जाएगा। ग्रेट का मतलब महान, और यहाँ पे कोइंसीटेड का अर्थ होता है अहंकारी, अभिमानी, और प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, गर्व होना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर है। अगला देख लेते हैं प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, नज़दीकी, और नियरनेस का मतलब इसका समानार्थी हो जाएगा। आगे कुछ वर्ड है प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट की बात करें तो प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना या खोजना या आशा करना। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव होना, संबंध होना, ठीक है, आकर्षण किसी के प्रति होना। रैपोर्ट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा घनिष्ठता होना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर होगा। अगला है गैरुदस। तो गैरुदस का मतलब आपको बताना है। तो गैरुदस का मतलब होता है बातुनी, जो बहुत बातें करता है वो गैरुदस होता है। तो टॉकेटिव भी बातुनी को ही कहते हैं। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतावत, और यहाँ पे ग्रम्पी का मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका तुनक मिजाज, जो हर एक बात पे, छोटी छोटी बात पे रूठ जाता है, उसको ग्रम्पी बोलेंगे। जनित का मतलब होता है चरम बिंदु, पराकाष्ठा, है ना, ये चरम बिंदु पराकाष्ठा जनित होता है। और यहाँ पे जो हो जाएगा पिनेकल, उसका समानार्थी हो जाएगा, ये भी होता है शिखर पर, सर्वोच्च शिखर, ये होता है आपका पिनेकल। आइडल का मतलब होता है आदर्श। रियलिटी का मतलब वास्तविकता। होप का मतलब आप जानते ही हैं आशा। अगला है फैलेसी का सिमिलर आपको बताना है। तो फैलेसी का मतलब क्या होता है भ्रम या भ्रांति, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिस्टेकन बिलीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मिस्टेकन बिलीफ का मतलब ये भी होता है भ्रम, भ्रांति, वहम हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आपको इडियम्स फ्रेजेज का अर्थ बताना है। कहा गया द सेक्रेटरी हैड द इंफॉर्मेशन एट हर फिंगर टिप्स। तो एट हर फिंगर टिप्स का मतलब यहाँ पे बताना है। तो इसका मतलब होता है कि रेडली अवेलेबल, यानी जो है सहज रूप से उपलब्ध होना, तुरंत जो है चीज़ें बताना, चीज़ें जो है वो प्रस्तुत करना। अगला है कंसोलिंग हर डॉटर, द मदर सेड दैट देयर वॉज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड द मिल्क, है ना। तो इसका अर्थ होता है, ध्यान रखिएगा, तत्पश्चात क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कंप्लेनिंग अबाउट एन इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स। तो टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का मतलब हो जाएगा टू फेस डेंजर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। प्योर हिंदी की बात करूं तो उल्टी गंगा बहाना के लिए टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स का यूज करते हैं, ठीक है। अगला आइए, अगला है जी सी कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। तो
hot and cold and therefore nobody can be friend for long। तो blow hot and cold का मतलब होता है कि दोहरा आप कह सकते हैं इसको कि इसको आप बोल सकते हैं कि दो चेहरे, एक ही इंसान के दो चेहरे होना। क्षण भर में वो आपका दोस्त बन जाएगा, दोस्त का कैरेक्टर प्ले करेगा, और क्षण भर में वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो बीइंग फ्रेंडली एट वन मोमेंट एंड अनफ्रेंडली एट द नेक्स्ट मोमेंट। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। अगला देख लेते हैं 20। In spite of his recent financial trouble, Ashoka has not learned to cut his coat according to his clothes। यानी उतनी पैर फैलाओ जितना आपका चादर हो, है ना। इसका अर्थ होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिव विद इन हिज इनकम। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बोला गया है मिस स्पेल्ट की पहचान करनी है और 4 में से एक गलत स्पेलिंग है उसकी पहचान करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला इन्होंने कहा है, ध्यान देंगे, पहला कहा गया है कि टेरिटोरियल, तो यही स्पेलिंग गलत हो गई। टेरिटोरियल की जो स्पेलिंग होती है वो होती है, ध्यान रखेंगे, TERRITORIAL। तो ये आपका गलत है, पहला ही गलत है। बाकी फार्मेसी, रिमाइंडर और रैप्चर ये सब सत्य हैं। अगला देखिए, अगला आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका गलत है। तो यहाँ कार्टिलेज सही है, मैरिज सही है और कैरिज सही है। प्रिविलेज गलत है। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है, ध्यान रखेंगे, प्रिविलेज का स्पेलिंग जो होगा वो होगा PRIVELEGE। तो LE ना होकर यहाँ पे A है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगला देख लेते हैं, कहा गया कि ऑटोक्रेसी ये सही है, हाइपोक्रेसी, हिपोक्रेसी सही है, डेमोक्रेसी ये भी सही है, आइडियोसाइनक्रेसी ये गलत है। आइडियोसाइनक्रेसी का अगर स्पेलिंग की बात करें फ्रेंड, तो ध्यान रखेंगे आइडियोसाइनक्रेसी होती है CY नहीं होता है, यहाँ पे C के बदले में SY होगा, इसलिए ये गलत हो गई। अगला देख लेते हैं, मिस स्पेट पहला सही है, डिस्पेंसरी भी आपका सही है। वहीं हम बात करें ये फाउंड्री ये भी सही है। ऑब्जर्वेटरी गलत हो गया। ऑब्जर्वेटरी की स्पेलिंग होती है OBSERVATARY, तो TORY है, इसलिए गलत हो गया, ये होना चाहिए था। अगला है ऑब्जर्वेटरी के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, कहा गया कि इनमें स्पेलिंग आपको एरर कौन सा है बताना है। ये गेज सही है, यहाँ पे ये भी गेज सही है, ठीक है। गॉडी भी सही है। गारंटी की स्पेलिंग गलत है। गारंटी की बेसिकली स्पेलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो होती है GUARANTEE, GUARANTEE। तो यहाँ पे देखिए GUA होना चाहिए था, तो इसलिए स्पेलिंग गलत हो गई। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, गारंटी की स्पेलिंग होती है GUARANTEE, तो इसलिए ये स्पेलिंग गलत है। आगे आइए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैरी क्यूरी ने किस श्रेणी में 2 अलग अलग नोबेल पुरस्कार जीते? तो आंसर हो जाएगा भौतिकी और रसायन की श्रेणी में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1903 में पियरे क्यूरी और मैडम मैरी क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है? तो हॉट मनी जो है FII को कहा जाता है। FII का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी विदेशी संस्थागत निवेशक। फॉरेन, ध्यान रखिएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII का फुल फॉर्म होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला कहा गया कि इस देश का संविधान संसदीय और राष्ट्रपति दोनों प्रकार की सरकार का मिश्रण है। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस का संविधान। किस देश का? फ्रांस का संविधान है। अगला बोला गया अफीम एक पादप उत्पाद है जो डैश से प्राप्त होता है। तो अफीम की बात करें तो अफीम प्राप्त होता है किससे? सूखे लेटेक्स से, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वजन की एक इकाई नहीं है? तो वजन की इकाई कौन सा नहीं है आपको बताना है। पाउंड है, किलोग्राम है, उसके अलावा यहाँ पे ग्राम भी है, लेकिन डाइन जो है वो वजन की इकाई नहीं है। डाइन जो है, ध्यान रखिएगा, पाउंड, एक पाउंड बराबर होता है कितना? 453.6 ग्राम। और एक औंस की बात करें तो एक औंस बराबर होता है 28.5 ग्राम। तो ध्यान रखिएगा, पाउंड, किलोग्राम और ग्राम जो है वजन की इकाई है, डाइन जो है वो वजन की इकाई नहीं है। ठीक है। अगला है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। तो बाघ अभयारण्य नागार्जुन जो है, बाघ अभयारण्य भारत में सबसे बड़ा है। ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ जो अभयारण्य है, इसका क्षेत्रफल 3568 किलोमीटर है। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, यह जो है 5 जिलों में फैला हुआ है, नालगोंडा, महबूबनगर, कुर्नूल, प्रकाशम और गुंटूर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो थे डॉक्टर सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन आपका है, पूछा गया है आपसे कि ध्यान देंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? तो ध्यान रखिएगा, गाय के दूध का रंग हल्का पीला जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कैरोटीन। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था, जो कि 1025 में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर महमूद गजनवी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण का प्रदूषण का कारण है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण इनमें से कौन सा ईंधन है? तो हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। अगला है, एटीएम का पूर्ण रूप बताइए? तो एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं ऑटोमेटिक, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक हो जाएगा टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है। अगला है, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल को उगाने को क्या कहा जाता है? तो उसको मल्टी क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? मल्टी क्रॉपिंग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद धारण करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद जो धारण करते हैं जब तक कि वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक, है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करें, महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। तो कहाँ से शुरू की थी? तो ध्यान रखिएगा, ये अहमदाबाद से इन्होंने अपनी दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने शुरू करी थी। कहाँ से? अहमदाबाद से। माफ़ कीजिएगा, ये साबरमती आश्रम से इन्होंने अपनी दांडी मार्च की यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी 78 सहयोगियों के साथ, और 241 मील की यात्रा सफ़र करने के बाद 24 दिन में ये 241 मील का यात्रा इन्होंने तय किया। और फिर जो है इन्होंने जो है उसके जस्ट बाद ही 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो
पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी, तो साबरमती आश्रम से। ध्यान रखिएगा, कब? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ। वह कौन सी एक मात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है? तो स्तनपायी कौन सा है जो उड़ सकता है, आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा चमगादड़। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट है जी, कहा गया कि क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि योसेमाइट एक डैश है। तो योसेमाइट एक क्या है? झरना है। क्या हो जाएगा? ये योसेमाइट एक झरना है। योसेमाइट झील जो है यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। अगला है, पहली भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। तो आर्यभट्ट की बात करें तो इसका प्रक्षेपण, ध्यान रखिएगा, ये किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को ये प्रक्षेपित किया गया था। अगला है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी डैश से संबंधित है। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड्स। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? तो 1707 में, मार्च 1707 में, याद रखना है। आगे हम बात करते हैं 45 के बाद नेक्स्ट 46 देख लेते हैं। पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा था? तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। किसने? चौधरी रहमत अली के द्वारा ये गढ़ा गया था। अगला हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स के खिताब की पहली भारतीय विजेता कौन थी? मिस यूनिवर्स की पहली भारतीय विजेता कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। कौन सा एकमात्र देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है? तो डाक टिकट पर कौन सा देश है जिसका नाम नहीं होता है? तो यूके हो जाएगा, यानी यूनाइटेड किंगडम एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कहा गया कि कपड़ों पर लगे जंग के निशान किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं। रक्त समूह खोजा गया था। तो रक्त समूह खोजा गया था अगर आपसे पूछा जाए तो लैंड स्टीनर द्वारा ये खोजा गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो संविधान, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे 50 के बाद 51 हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, ये मैथ है तो मैथ हम लोग नहीं देखेंगे। आइए आगे फिर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में बात करें तो भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है, बोडो, डोगरी और मैथिली भाषा शामिल है। निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राजीव, जलद, अम्बुज ये कमल के पर्यायवाची हैं। कौलय जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो कमल के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? कोकनंद हो सकता है, अरविंद हो सकता है, पुष्कर, पंकज, सरोज, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है? तो स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न, है ना। स्वयंभू खुद से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो अकर्मक क्रिया शिशु सो रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया है, बाकी सारे सकर्मक क्रिया हैं। अगला आइए, कहा गया हिंदी के
जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अघोष वर्ण। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? जिज्ञासु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग जिज्ञासु बोलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो कवितावली की बात करें तो ये ब्रज भाषा की रचना है। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो अंग और अह की बात करें तो ये आयोग वाह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो आंसर इसमें हो जाएगा प्राण, कि प्राण का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। ठीक है, उसके प्राण उड़ गए, इस तरह से आप बोल सकते हैं। इनके अलावा बहुवचन में प्रयोग होने वाले अन्य शब्द आंसू हो सकते हैं, हस्ताक्षर, होश, बाल, दर्शन, ये सारे आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जिनका प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है। देवासुर में कौन सा समास है? तो देवासुर में द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अगला देख लीजिए देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप और पुण्य में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। आगे हम बात करते हैं, अगला है सपुरुष में कौन सा समास है? तो ये कर्मधारय समास है। सपुरुष जिस समास के पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो वो कर्मधारय समास कहा जाता है। तो सपुरुष, आप सपुरुष का मतलब जो अच्छा पुरुष हो, जो बढ़िया पुरुष हो उसको सपुरुष बोलते हैं, है ना, सत्य वाला पुरुष, तो ये कर्मधारय में जाएगा। अगला है अनायास में कौन सा समास है? तो अनायास में आपको बताना है कि किस समास, अनायास में कौन सा समास है? तो आंसर हो जाएगा ये नज समास है। कौन सा समास हो जाएगा? समास हो जाएगा नज समास। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द की बात करें तो हो जाएगा आपका व्योम। क्या हो जाएगा? व्योम। आकाश का अन्य पर्यायवाची है नभ, अंबर, आसमान, गगन, पुष्कर, शून्य, धौ, दीव, ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। ठीक है, अगला है गणेश का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा गजानन। क्या हो जाएगा? गजानन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गणेश के अन्य पर्यायवाची लंबोदर, विनायक, गजवदन, भवानी नंदन, मूषक वाहन, ये सारे गणेश के अन्य पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। वीणा पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो वीणा पानी का पर्यायवाची होता है सरस्वती जी को वीणा पानी हम लोग कहते हैं। सरस्वती जी का अन्य पर्यायवाची भारती, शारदा, वाणी, महाश्वेता, श्री, वाक, हंस वाहिनी, ये सारे जो है सरस्वती जी के अन्य पर्यायवाची हैं। इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। तो इंद्र का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मध्वा। क्या हो जाएगा? मध्वा इंद्र का पर्यायवाची होता है। इंद्र के अन्य पर्यायवाची महेंद्र, सुरेंद्र, पुरंदर, देवराज और पाक शासन, ये सारे इंद्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कपाल का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या है, इसकी पहचान करनी है। तो कपाल का पर्यायवाची हो जाएगा माथा। क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। अगला है निश्चल का सही संधि विच्छेद आपको करना है। तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखेंगे कि
ये डी आंसर हो जाएगा। निधन चल निश्चल हो जाएगा। अगला है सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद सप्त धन ऋषि हो जाएगा सप्तर्षि। अगला है मनोयोग का सही संधि विच्छेद आप बताइए। तो मनोयोग मना, ध्यान रखिएगा, मना धन योग, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद बताइए। तो प्रति धन एक आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है गिरीश का सही संधि विच्छेद बताइए। तो गिरी धन इस हो जाएगा, गिरी धन इस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।